तो मेरा जो वादी हैं और जनता है, पब्लिक है, उससे भी आग्रह है कि यदि आपके केसेस से संबंधित अनुसंधान में आपको किसी तरह की आपत्ति है या आप कार्रवाई में प्रगति से खुश नहीं हैं या आपकी बात नहीं सुनी गई है बड़ी स्तर पर या नीचे के स्तर पर भी, तो आप अपनी बात को रखने के लिए इस समय ही पुलिस कार्यालय में अगर आएंगे तो हम लोगों को भी देखने में आसानी होगी और सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो पाएंगी। समस्तीपुर जिले में लंबित चल रहे कांडों की त्वरित समीक्षा और पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से समस्तीपुर पुलिस ने केंद्रीय अनुसंधान कक्ष का गठन किया है। कलेक्ट्रेट परिसर में इस कक्ष का उद्घाटन रविवार को एसपी विनय तिवारी ने किया। इस कक्ष में सुबह 7 बजे से दिन के 11 बजे तक कांडों के अनुसंधानकर्ताओं के अलावा इंस्पेक्टर अनुमंडल क्षेत्र के डीएसपी और खुद एसपी भी मौजूद होंगे, जहाँ कांडों के पीड़ित आकर अपनी बात रख सकेंगे। एसपी विनय तिवारी ने बताया कि पिछले 3 माह में कांडों के अनुसंधान में विशेष प्रगति नहीं दिखे जाने के बाद केंद्रीय अनुसंधान कक्ष बनाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में जिले भर से लोग उनके पास पहुंच रहे थे और अपनी बात रख रहे थे। जिले भर में सर्वाधिक लंबित मामले वाले 13 थानों का चयन किया गया, जिसमें नगर थाना और मुफस्सिल थाना के अलावा मुसरीघरारी, वारिसनगर, ताजपुर, कल्याणपुर, दलसिंह सराय, उजियारपुर, मोहद्दीनगर, मोहनपुर, रोसड़ा और विभूतिपुर शामिल है। बताया गया है कि इन थानों में करीब 8000 केस लंबित है। केंद्रीय अनुसंधान कक्ष उद्घाटन के मौके पर एसपी विनय तिवारी ने बताया कि पीड़ितों को परेशानी न हो, इसके लिए दिन के हिसाब से थाना के कार्य को बांटा गया है। सोमवार को मुफस्सिल थाना और मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के कांडों की समीक्षा होगी, जबकि मंगलवार को नगर थाना और ताजपुर के कांडों की समीक्षा होगी। इसी तरह बुधवार को वारिसनगर और कल्याणपुर, गुरुवार को दलसिंह सराय और उजियारपुर, शुक्रवार को पटोरी, शनिवार को मोहनपुर और मोहद्दीनगर एवं रविवार को रोसड़ा और विभूतिपुर थाना के लंबित कांडों पर केंद्रीय अनुसंधान केंद्र में समीक्षा की जाएगी। हम लोगों ने जो कुछ दिन पहले बताया था कि इन्वेस्टिगेशन को लेकर के एक रणनीति हम लोग बना रहे थे और पिछले 3 महीने में बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं दिखाई दी थी इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, तो बहुत सारी मात्रा में संख्या में लोग हमारे कार्यालयों में आते हैं कि अनुसंधान शीघ्र समाप्त हो। तो उसके लिए हम लोगों ने इस बार एक रणनीति बनाई है। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम कलेक्ट्रेट के सभागार में बनाया है। इस सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में कार्य करेगा। प्रायः जिस दिन यहाँ विशेष मीटिंग होगी उस दिन 7 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में कार्य करेगा। और अनुसंधानकर्ताओं को जो समस्याएं होती हैं, तो अनुसंधानकर्ताओं को सपोर्ट करने के लिए जो अनुसंधानकर्ता और सर्किल इंस्पेक्टर्स हमारे जो हैं वो केस में कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने होते हैं और अनुसंधानकर्ताओं को सही समय पर सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी कॉम्प्लेक्स चीज़ों का रिजोल्यूशन हो, उनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड हो सके। साथ ही जो ऐसे वादी भी हैं जो अनुसंधान को लेकर भी भटक रहे हैं और उनको भी वो भी भ्रमित रहते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है कि अपने केस को लेकर के कहाँ जाए नहीं जाए, तो उसको लेकर के 13 थानों को हम लोगों ने चिन्हित किया, जिन 13 थानों में बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। इन केसेस को चिन्हित किया गया है और जिला स्तरीय सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया है कि इन 13 थानों के सभी अनुसंधानकर्ता, जिले के सभी इंस्पेक्टर्स यहाँ हम उपस्थित रहेंगे। 7 बजे तक एसडीपीओ उपस्थित रहेंगे और मैं उपस्थित रहूँगा। पूरी टीम मिल कर के इन अनुसंधानकर्ताओं को सपोर्ट करेगी, उनको अगले डायरेक्शन देगी, क्या करना है उनकी मॉनिटरिंग भी करेगी कि वो अपना कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। साथ ही अगर किसी विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है तो उसी 3 घंटे के अंदर हम लोग उनसे ट्रेनिंग भी दे पाएंगे और पब्लिक को भी अपने केसेस के निष्पादन को, केसेस की प्रगति जानने में या अनुसंधानकर्ता से कोई उनको समस्या है या वो अपनी बात को अपने सामने रखना चाहते हैं, तो पूरी टीम के सामने एक साथ वो सामने रख सकते हैं ताकि चीज़ें बहुत स्पष्ट होकर हम लोगों के सामने आ सकें। इसलिए हम लोगों ने ये दिन भी निर्धारित किया, समय भी निर्धारित करा कि पूरी टीम उस समय रहेगी। आप विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके हम सभी लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। सोमवार को मुफस्सिल थाना और मुसरीघरारी थाना, मंगलवार को नगर थाना और ताजपुर थाना, बुधवार को वारिसनगर थाना और कल्याणपुर थाना, बृहस्पतिवार को गुरुवार को दलसिंह सराय थाना और उजियारपुर थाना, शुक्रवार को पटोरी थाना, शनिवार को मोहनपुर थाना और मोहद्दीनगर थाना और रविवार को रोसड़ा थाना और विभूतिपुर थाना। ये कुल 13 थाने हैं। इनके सभी आयु अपने इन दिनों में, संबंधित दिनों में यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो मेरा जो वादी हैं और जनता है, पब्लिक है, उससे भी आग्रह है कि यदि आपके केसेस से संबंधित अनुसंधान में आपको किसी तरह की आपत्ति है या आप कार्रवाई में प्रगति से खुश नहीं हैं या आपकी बात नहीं सुनी गई है बड़ी स्तर पर या नीचे के स्तर पर भी, तो आप अपनी बात को रखने के लिए इस समय ही पुलिस कार्यालय में अगर आएंगे तो हम लोगों को भी देखने में आसानी होगी और सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो पाएंगी। करीब 100 के आसपास, 50 से 100 के आसपास की संख्या में प्रतिदिन लोग पुलिस कार्यालय में आते हैं, जो हम लोगों ने समीक्षा की। और शुक्रवार को जब बृहद जनता दर्शन होता है तो उस दिन करीब 150 के आसपास लोग आते हैं। तो 50 की संख्या में अगर देखा जाए तो करीब 30 थाने हैं, तो पर थाना 1 या 2 व्यक्ति ही आते हैं। तो हर थाना से टीम भी आएंगी। तो इन 13 थानों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। बाकी थानों के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को
ये निर्देशित किया गया है कि अपने अनुमंडल लेवल पर ही इसी तरह अपना अनुमंडल इन्वेस्टिगेशन रूम का या तो बना लें, नहीं तो संबंधित थाना पर ही पहले से शेड्यूल निर्धारित कर दें। यह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के विवेक पर निर्भर है, उनको जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो अपना कक्ष बनाएंगे ताकि अनुसंधानकर्ता को सपोर्ट सिस्टम मिले और जो पब्लिक है, वादी है, उनको एक क्लैरिटी मिले चीज़ों को लेकर के, और हम लोग त्वरित गति से अनुसंधान को समाप्त करा पाएँ, लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिले। इसलिए इसका आज विधिवत तौर पर उद्घाटन भी किया गया है और कलेक्ट्रेट का सभागार इसका पॉइंट है। डीएसपी हेडक्वार्टर इसके नोडल है और एसडीपीओज भी यहाँ रहेंगे और हम लोग चाहेंगे कि अगले 3 से 4 महीने में हम लोग एक टीम की तरह कार्य करते हुए काफ़ी संख्या में केसेस का निष्पादन कर पाएँ ताकि लोगों को ससमय न्याय मिल सके। सर, अभी कितने केस लंबित हैं? पूरे ज़िले में अभी करीब 8000 के आसपास केस लंबित हैं। तो 8000 लोग वादी होंगे ऐसे जो अपनी बात को कहना चाहेंगे, तो हम लोग चाहेंगे कि उन सभी केसेस का निष्पादन यहाँ पर हो। सर, इसमें ज़्यादातर प्रायोरिटी किस केस के दिया गया? सभी तरह के केसेस की यहाँ समीक्षा होगी और अनुसंधानकर्ता को राज्य से बाहर भी जाना होता है तो कई तरह की समस्याएं आती हैं और कई समय पर आदेश भी उनको नहीं मिल पाते हैं और सीनियर स्तर से भी जो आदेश निर्गत होने होते हैं उनमें उनको नहीं मिल पाता, तो उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो उस कठिनाई को रिजॉल्व करने के पर्पज़ से इसका किया गया और उनकी मॉनिटरिंग भी हो सके कि वो क्या काम कर रहे हैं। जो भी इस पूरे CIR का उद्देश्य एकदम दंडात्मक नहीं है, ये मोटिवेशन पे ही निर्भर एक व्यवस्था है। इसमें जितना भी अच्छा कार्य किया जाएगा उसके लिए सिर्फ पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें कोई भी पनिशमेंट का सिस्टम नहीं हम लोग रखेंगे अनटिल अनलेस मेजर वायलेशन नहीं होता। थैंक यू।